नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं आपके साथ ऋतिका थपलियाल और आज भवानी माँ से खास बातचीत करेंगे। एक तरफ कुंभ जो है प्रतीकात्मक तरीके से यहाँ पर चल रहा है। कई जो अखाड़े हैं उन्होंने कुंभ के समापन की बात कर ली है। कोरोना की अगर बात करें, पूरे प्रदेश भर में 4000 से ज़्यादा आंकड़े यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। कई लोगों की कोरोना की चपेट में आने से भी यहाँ पर मौत हो गई है। लगातार भयावह स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो वहीं आज किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर से खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो भवानी माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत पहाड़ टीवी पर। जय श्री महाकाल। और आज सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से किन्नरों की अगर बात की जाए, उनका जो जीवन है बहुत ही संघर्ष भरा होता है। किस तरह से आपने संघर्ष करा, एक भवानी माँ कैसे आप बनी? देखिए, इसके लिए तो मुझे वापस 13 साल की उम्र के लिए जाना पड़ेगा। वापस अपना आपको रिमाइंड करेगा 30-32 साल पहले। भवानी माँ एक नॉर्मल ही थी। एक माँ आपस से पैदा हुई, 8 बहन भाई उसमें बड़ी थी। और एक इतना नहीं था कि हम उस चीज़ को कह सकते हैं हम सुखाल ज़िंदगी में थे या अच्छे परिवार में थे। नहीं, मजदूरों के घर में पैदा हुए, ऊपर से किन्नर होना, ऊपर से दलित होना। मालिक ने थोड़ा रूप दिया तो सबसे बुरा हुआ। तो सब चीज़ चलता रहा। हमने अपना आपको बैगिंग में भी चले गए, हमने बैगिंग भी करी, कह सकते हमने रेड लाइटें भी मांगी, रेड लाइट एरियो में भी गए, शरीर भी बेका। एक समय बहुत लंबा था, वो निकल गया। क्योंकि जिस समाज से हम निकाले गए उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। हमें तो यही नहीं पता था कि हम मेल है कि फीमेल है। एक चाहत ही अपने आप को सजाने की, कि अपने आप को लड़की जैसा दिखना, चाल ढाल लड़की जैसी होना। तो हम तो इतना ही समझ पाए थे ना। तो हमें उस समय उस समय देश भी इतना नहीं था, दिल्ली में बत्तियां भी नहीं थी उस समय, लाइटें भी नहीं थी, क्योंकि एक बहुत लंबा सफ़र था उस समय। और कुछ रुपयों में पैसा मिलता था लोगों को। अब तो नोटों में मिलता है, हज़ारों में, 100 में मिलता है। पहले कुछ दिहाड़ी भी 12 रुपये, 13 रुपये, 7 रुपये के हिसाब से मैंने वो दिहाड़ियाँ भी करी हैं। गारा भी उठाया, ये भी 7.5 रुपये की दिहाड़ी भी करी भवानी माँ ने। ऐसे नहीं कि भवानी माँ आज यहाँ पे है। भवानी माँ संघर्ष से ही आई है। और जो इंसान अपने स्वाभिमान से और अपनी जिम्मेदारियों से निभाते हुआ यहाँ तक आया, तो मैं किन्नर समाज में गई। तो किन्नर समाज में भी यही था कि भाई गुरु चेला परंपरा। और ये गुरु चेला परंपरा शुरू से चलती आई है। जिस गद्दी पे मैं बैठी वो भी हजारों साल पुरानी गद्दी है। राजा नाहर सिंह के ज़माने की है, बल्लू राजा के ज़माने की। हमारे दाद गुरुओं को, मालिकों को उन्होंने ज़मीन दी, जायदाद दी। अभी भी वो जगह है हमारे पास। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि किन्नर नया है। हाँ, हिजड़ा शब्द था जो मुग़ल काल के बाद हमारे समाज पे आया। गद्दियाँ मुसलमानी हो गई। तो जो हमारा गुरु करता था वही हम करते हैं। आज अखाड़े भी वही करते। किसी भी समाज से चले जाएं, 13 मणि, 14 मणि, और हर एक मणि की अपनी पर परंपरा है। तो ऐसे किन्नर समाज भी है, उसकी भी एक परंपरा थी। वो जड़ा समाज में इस्लाम कबूल था, तो इस्लाम ने हमारे को जरूरत करी, क्योंकि हम उसको कर सकते थे, क्योंकि वो दूसरे से आया था। जब औरत आदमियों को पे नहीं बच पाए मुसलमान होने से, तो हम तो किन्नर थे। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि हम किन्नर थे तो देवदासियों का काम करते थे। देवताओं को सजाना, मंदिरों को सजाना, नाच गाना। क्योंकि वैसा बच्चा कभी भी होता था तो उस बच्चे को आश्रम में छोड़ दिया जाता था, और मठ और मंदिर की जिम्मेदारी किन्नरों के हाथ में होती थी। नहीं तो मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछती हूँ कि जब औरत को औरत से पर्दा है, आदमी को आदमी से पर्दा है, तो फिर आदमी को देवियों से कैसे पर्दा नहीं है? वो किस तरीके से देवी का स्नान करा सकते हैं? ये कौन सी सभ्यता में लिखा है? तो फिर जब लिखा है तो मरने के बाद स्त्री को भी औरत ना नहलाए, आदमी नहलाए। तो मैं मान सकती हूँ कि भाई ठीक है, भाई इस देश में होता है। 51 पीठ थे देवियों के, हैं 64 जोगनियाँ, 51 पीठ, 10 महाविद्याएं। इनों पे किन्नर ही रहते थे। जो समाज रामायण में 17 जगह अपना उल्लेख दिखा रहा है कि जी भी किन्नर 17 जगह रामायण में है। तुलसीदास जी की रामायण देख लो या महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण देख लो, उधर 17 जगह है। और 2 जगह तो हमारी महाभारत में सामने ही है। भ्रनला देख लो, शिखंडी देख लो, हैं हम वहाँ पे, कैसे नहीं है। लेकिन वो हिजड़ा कैसे बना, वो मंदिरों से कैसे चला गया? मुगल आए, मुगलों ने अपनी सुविधाओं के हिसाब से किन्नरों को वहाँ से ले गए और अपने हरम में, अपने महलों में ले गए। लेकिन चालाकी क्या करी? ले जाने से पहले उन्हें इस्लाम कबूल करवा दिया। इबादत उन्हों को मर्दों वाली दे दी। अरे जन्म अंदर से हमारी फीलिंग तो औरतों वाली है,
और तुमने पूजा करने के लिए आदमी बना दिया, क्योंकि भवानी माँ भी मोहम्मद असलम बन चुकी है। भवानी माँ भी 2012 में हज कर चुकी है, 2011 में इस्लाम कबूल किया। भवानी सिंह को मोहम्मद असलम बनना पड़ा। मोहम्मद असलम करके मेरा पासपोर्ट बना, क्योंकि इस्लाम में किन्नरों की इबादत मर्दानी है, ना कि लेडीज़। हमें पूरे मर्दानों वाले ही करने पड़ते। पूरा 1.5 मीटर बाल था, हकीका कराया, बाल उतरवाए, मर्दाने वाले। हमने एहराम पहने, एक लपेटा एक ढका, क्योंकि इस्लाम में औरतों का एहराम दूसरा है और मर्दों का दूसरा, तो हमें मर्दों के बीच में ही जाना पड़ा। औरतों का शरीर लेके 2 कपड़ों में ढकना हमने वो भी करा, इबादत ही करी, क्योंकि मेरा गुरु करता है, मेरी परंपरा करती हैं। चलो चल गया। फिर बाद में फिर ये प्रॉब्लम मेरे समाज को ही बजरंग दल ने कह दिया जी किन्नरों को बधाई मत दो। 2013-14 में एक अभियान चला कि किन्नरों को बधाई मत दो, क्योंकि किन्नर हिंदुओं के घर से मांगते हैं और मुसलमानों की मस्जिदें बनवाते हैं। तो क्या करें, क्या करें? सनातन धर्म ने कहाँ जगह दी हमें? तो हमें तो कुछ तो करना था। प्रॉब्लम आपको नहीं हुई, मुझको नहीं हुई, प्रॉब्लम मेरी गुरु को हुई, क्योंकि वो बाय बर्थ मुसलमान थी। अब वो कैसे हिंदू बने? तो मैं मुसलमान बन चुकी थी, मुझे वापस हिंदू बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं वापस बन गई। और उसी बीच में 2014 में हमारा वर्डिक्ट आ चुका था। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो हमारे आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उन्हों की ये मेहनत है जो आज किन्नर यहाँ पे बैठे। एक टीका चंदन हम लगा सकते हैं तो उस व्यक्ति का नाम लूँगी जिसने ये सारी कोशिश करी है। वो आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं, जिनकी वजह से आज भवानी माँ भी सामने है। नहीं तो हम कब तक गुमनामी के चेहरे में मरते चले आए। 770 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद, गुलाम सब कुछ होते, मुग़ल से लेके अंग्रेज़ों से लेके, और अब जो है ना हमारा संविधान में आने के बाद 770 साल हमारे को हो गया था गुमनामी की ज़िंदगियों में जीते हुए। मुग़ल आए, देवदासी से हमको दासी बना दिया, दासी से फिर हमारे को वेश्याओं के दरवाजे पे खड़ा कर दिया। चलो चल ठीक है, क्या करें? माँ बापों ने निकाल दिया, जो अपनों ने नहीं अपनाया तो दूसरों के पास तो वही रोटी खानी है। जैसा गुरु कहता है जी चलो भी धंधे पे चलो, तो धंधे पे चले जाते थे। चलो जी भीख मांगने चलो, तो भीख मांगने चले गए। जैसे कैटेगरी के हमको गुरु मिले वैसे कैटेगरी के हमने काम करे। जब देखा कि हाँ गद्दी वाले किन्नर मिल गए तो वो काम की हमें फिर जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम अपने शौक से शरीर नहीं बेचते, हम अपने पेट के लिए बेचना पड़ता, क्योंकि नौकरी तो हमें कोई देता नहीं। तो क्या करें? रोटी के लिए। और आप ये सोचिए ना, मैं वहाँ पे शरीर बेचने जाऊँगी अपने शरीर ख्वाहिश मिटाने के लिए, तो सज के नहीं जाऊँगी, मेरा घर है, मैं तो रोटी के लिए जाती हूँ। आपको मुझके अंदर सेक्स दिखता है तो आप सेक्स ले लेते हैं और मुझे पैसा दे देते हैं, मैं अपने घर चली जाती हूँ। मैं तो अपने किन्नरों को ही तो पालना है, तो वो भी तो आप ही कर रहे हैं। मैं नॉर्मल इंसान है, मेरे किन्नर मेरे, आप फिर बोलते जी नकली किन्नर, आप बोलते भी नकली किन्नर है, आपका मर्द हिजड़ा बन रहा है, मेरा किन्नर मूछ बन के मर्द बन रहा तो गोली मार दूंगी मैं। तो मैं क्या करूं? कमियां आपके समाज में है, जरूरतें आपने बढ़ाई हैं, हमें तो जरूरतें भी नहीं दी और घर से भी निकाल दिया गया, और फिर भी आपके समाज में रह रही हूं मैं। और एक बुक छपा था मेरे यूरोप में, अनविजिबल लाइफ, उसका फ्रंट पेज था, एक जिंदगी ऐसी जो आपके बीच में रहती है, आप उसके बारे में जानते भी नहीं। तो भवानी माँ का सफ़र 13 साल से और 50 साल की उम्र हो गई है। तो 2014 में हमारे को वर्डिक्ट मिल गया, तो 16-15 में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने किन्नर अखाड़े का गठन कर दिया। मैं जाती हूँ, हुक्म लग जाता, मम्मी को लेके जाती हूँ, तो वहाँ पे जाके मेरे समाज बोलता जी आप कुंभ में गए, आपका तो इस्लाम ख़त्म हो गया, आपका हज ख़त्म हो गया। मैंने ठीक है जी, जो टीका लगाने से ख़त्म हो सकता और बोल नहीं चाहते ऐसे धर्म अपने पास रखो, मैं अब सनातन धर्म के साथ चलूँगी। और 2016 का जो प्रण था, आज भवानी माँ बन चुकी हूँ। हाजी शबनम गई थी उज्जैन, बन के भवानी माँ आई, ये सनातन धर्म की जीत थी। और उस समय सत्य पता चला था कि जब तक हम अपने स्वयं को समाज के सामने और अपनी जो लिंग है इसको इज्जत नहीं दिलाएंगे ना, हम स्वयं खुद, दूसरा कोई नहीं देगा। हमने अपनी जगह बदली, हमने वो धर्म की तरफ अपना आप को बदला और आज इज्जत मिली। बदलाव में बहुत फ़र्क पड़ता है।
जब एक भीख मांगने वाला, एक शरीर बेचने वाला महामंडली से बन सकता है सिर्फ बदलाव से, अपने को चेंज किया, अपने को रास्ते पे लाए, अपने को धर्म के रास्ते पे लाए, तो आज भवानी माँ है। और जिस तरीके का पहले भी भवानी में एक गाली थी और एक दुआ है, आज लोग सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं सिर्फ बदलने से। बदलाव बहुत ज़रूरी है और इस समय कोरोना काल है तो आपको बदलाव करने पड़ेंगे। आपके घर की सुरक्षा आपको खुद करनी पड़ेगी, आपके नियम कायदे आप लोगों को बदलने पड़ेंगे। कोई सरकार, कोई बाबा और कोई भी बाहर की ताकत आपको नहीं बचा सकती जब तक आप अपने दिनचर्या में बदलाव नहीं करेंगे। बिल्कुल भवानी जी, लेकिन जिस तरह से हरिद्वार कुंभ की अगर बात करें, महाकुंभ 2021, जिस तरह से लोगों ने किन्नर समाज को बहुत सराहा, इतनी बार लगातार जो है सुर्खियों में किन्नर समाज रहा। अगर पूरे अखाड़े की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो है किन्नर अखाड़ा जो है सुर्खियों में रहा, चर्चा में रहा, लोगों का प्यार लगातार किन्नर समाज को मिलता रहा। इस पर क्या कहेंगे? ये धर्म की जीत है, सत्य सनातन की जीत है, ये मेरे जूने अखाड़े की जीत है। कुछ चीज़ें हमें पता थी और कुछ हमें पता भी नहीं थी, जो हमारे को हरिगिरी महाराज जी ने साथ दिया 2019 में। 16 से उन्होंने हमारी बात चल रही थी और उन्होंने पूरे अखाड़े को खुला ऑफर दिया था, भाई ये किन्नर हैं, हमारे समाज के हैं और जो भी 13 अखाड़े में से इन्हों को अपना बना सकता है, इन्हों की बात मान सकता है, तो सबको बोला। लास्ट में हरिगिरी जी महाराज खड़े हो गए कि जब कोई नहीं करेगा तो हम करेंगे। तो हर एक अखाड़े वाले आए, हमसे बात भी हुई, चीतें भी हुई, लेकिन कुछ पहले सिकंडी था जो कृष्ण जी भगवान के चक्कर में आके धर्म की वापस स्थापना करा के अपना को भूल गया। ये भवानी और लक्ष्मी थी, ये पढ़ी लिखी थी, समाज की ठोकर खाई हुई थी। तो हमें पता था जो हमारी शर्तें हमारे तरीके से मानेगा और हमें स्वाभिमान से जो रखेगा, इज्जत से जो रखेगा, हम उसके साथ रहेंगे। वो सब कुछ देने को राजी थे, लेकिन इज्जत और अधिकार देने को बाकी अखाड़े राजी नहीं हुए। तो जूना अखाड़ा हमारा बड़ा भाई बन के खड़ा हुआ और उसने वो सारे अधिकार दिए जो हमारे बनते थे। अपने को हमेशा हमारा ऐसे बड़े भाई यानी बाप की तरह हरिगिरी महाराज जी खड़े हो गए, जी मेरी औलाद है, और उन सबको समेट के आज वो इज्जत पे लेके आए। तो ये सिरे मेरे जूना अखाड़े के एक एक साधु पे, संत पे, कार्यकर्ताओं पे जाता है। जो आज जो किन्नरों का जो आज फेस है ना, ये जूना अखाड़े के वजह से चमका है। मेहनत हमारी थी, कोशिश इनों की रही। कोशिश और मेहनत ने आज करिश्मा करके दिखाया कि किन्नरों को भी इज्जत मिल गई। अब भवानी माँ, अगर जिस तरह से आप अध्यात्म के क्षेत्र में किस तरह से आपका रुझान आया, किस तरह से झुकाव आया, एक बार दर्शक भी वो जानना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये सोचिए, जो राम को दुआ दी और सीता को आशीर्वाद दे सदा सुहागन का, तो ये समाज तो शुरू से आध्यात्मिक तरफ था, है और रहेगा। क्योंकि हमारी उत्पत्ति ही उपदेवताओं में हुई है, तो अध्यात्म तो हमारे खून खून में, रग रग में है। सिर्फ एक भटक गई थी आत्मा। किन्नर समाज एक आत्मा है जो भटक गई थी अपने सनातन धर्म से। वही वाली बात है कि जैसे कि गंगा को नीचे आना था और भागीरथ को जस पाना था। पहले भी 4 पीढ़ियों ने साधना करी, मेरी माइया भी कोशिश से करी, लेकिन कहते हैं कि किसी किसी को परमात्मा देता है। तो वो जरिया हमारी आचार्य महामंडलेश्वर बनी। मालिक ने उन्हों को मेहनत करने के साथ साथ शौहरत भी दी और उन्हों को मैंने 24-24 घंटे काम करते देखा है। मेहनत है जो उन्हों के आज हम यहाँ पे, और वो भी धर्म को बहुत अच्छी तरीके से मानती है। और जो 6 फीट का कपड़ा पहन कर 6 मीटर में आ सकते और यूएन प्रेजेंट कर सकती, महाकाल लगा के पूरा त्रिकोण लगा के यूएन प्रेजेंट करती है। और किस वर्ग पे बोलती जाके वहां पे, पीसीओ के ऊपर, HIV एड्स के ऊपर। ये आप लोगों की देन थी, हमारी नहीं थी। HIV आया आपके लिए, विषय बनी आप लोगों की वजह से, हमारे नहीं। लेकिन फिर भी हम विदेशों में जाकर उन्हों के अधिकार चले गए, तो हमारे अधिकार तो बहुत छोटा था, वो तो मिल गया। अध्यात्म देखिए, हम हज करते हैं, मदीना करते थे, किस लिए करते हैं? 18 हज भी करते थे, जब भी धर्म से ही जुड़े थे। पद्धति अलग थी, लेकिन क्रिया वही थी कि सुबह उठ के अपना दरवाजा बंद करना और आपके दरवाजे खटखटा के आपके लिए दुआ करना। परमात्मा से रात को सो के उठते हैं, मालिक किसी के घर खुशी दे, किसी घर बच्चा दे, तो मेरे घर भी चूल्हा जले। हमारे तो दुआ का ही काम है, दूसरा कोई काम नहीं हमारे पास। हम किन्नर मांगेगा किसके लिए? हम तो वो मांगते हैं कि जो दिख सके। परमात्मा ने कहा है अपने लिए दुनिया, दूसरे के लिए मांगते तो बड़ा सुकून आता है। तो दूसरे के लिए मांगने के लिए सिर्फ किन्नर पैदा हुआ, अपने लिए कभी नहीं मांगता। ये बच्चे हमारे पास रहते किन्नर,
कौन छोड़ के जाता? आप लोग छोड़ के आते, हम किसी घर से लेके नहीं आते। मेरे पास भी 5 साल का बच्चा था, छोड़ गए उसके माँ। मैंने बहुत कोशिश करी कि क्या करूँ इसका मैं, कि जी आप नहीं रखोगे तो हम भगा देंगे। कहाँ भगा देंगे? उसको रख लिया 5 साल के बच्चे को। 5 साल का बच्चा मेरे किस काम का? और खर्चा ही था। तो लेकिन प्यार तो जग ही जाता है कि हम भी इंसान है। बच्चे जैसा पाला, पढ़ाया, लिखाया, इंजीनियर बनाया उसे, मैकेनिकल इंजीनियर। और अभी तुमने सवारी पे जो बुलेट पे निकली थी ना बच्चा, उसका नाम प्राचल सिंह है और मैकेनिकल इंजीनियर है, और 22 साल का बच्चा है। अगर पहले की बात की जाए और अब की बात की जाए तो लोगों के विचारों में किस तरह का बदलाव रहा? देखिए, पहले भी इज्जत करते थे लोग, ऐसे नहीं कि पहले इज्जत नहीं करते थे। मेरी जब तुम्हारे जिस जगह पे मैं जिस सीट पे गद्दी पे बैठी, वो हजारों साल पुराने, तो हजारों साल से रह रहे ना, पहले भी इज्जत करते थे। जो हमारी गद्दीदारी हिजड़े है उसकी तो पूरा समाज अभी भी इज्जत करता है। दादा परदादा वहीं पे निकल गए, हमने 3 पीढ़ी को दुआ लोरी दे के बैठे। जिसके बाप को दी थी, उसके बेटे को दी, उसके पोते को भी मैं दे चुकी। 3 पीढ़ी को तो मैं लोरी दे चुकी। और ये गुरु चेला परंपरा है, यहाँ पे उम्र का कोई तकाजा नहीं होता है। 20 साल का चेला हो सकता है, 20 साल का चेला हो सकता, तो 50 साल का हम पोती चेला भी हो सकता है। ये गुरु परंपरा है किन्नरों की। यहाँ पे कोई बाप का नहीं होता है, कोई जात का नहीं होता। ये आपके समाज का ठुकराए और समाज था, लेकिन आज स्वाभिमानी हो चुका है। जब स्वाभिमानी इंसान खुद हो जाए ना, उसका समाज अपना इज्जत करता है। जब हमने स्वयं की अपनी इज्जत करनी सीख ली, तो समाज को इज्जत करनी पड़ी, क्योंकि जो मेरे अंदर बैठा हुआ है परमात्मा की तो आत्मा है। एक पापी शरीर मंदिर जाता है, ये बनता है, कभी कुछ बनता है शरीर, और जो आत्मा परमात्मा से बिछड़ के आई है उसे जाना नहीं है। आप कहते कि जी हमारा जन्मदिन बन गया, अरे 1 साल कम हो गया, मृत्यु की तरफ जाना है। हमें रोज मौत के लिए जीना है, जिंदगी के लिए कोई नहीं जीता है। जिस तरीके से आपके शरीर को भगवान से मिलने की जरूरत है, उस आत्मा को परमात्मा से मिलने की जरूरत है। लेकिन हुक्म मान परमात्मा का। तो जिस समय औरत के पेट में बच्चा गर्भ धारण करता है, 40 दिन पहले उसकी मृत्यु लिखी होती है, और पैदा होने 40 दिन पहले ही उसका रिजल्ट लिखा जाता है उसके हिसाब का। शादी में जाओ, रोटी खा के आते हो, प्लेटें लेके नहीं आते। बड़े बड़े होटल में सिर्फ रोटी खा के आते, चाचा ताऊ रिश्तेदार, बहुत सी जगह तो गिफ्ट देकर रोटी खानी पड़ती है, सिर्फ अपने हिस्से का खाते। मौत और कहते हैं रिजल्ट, उसमें आ जाता है मौत और अनाज परमात्मा के हाथ। उसने जो लिख दिया आपके हिस्से में वही मिलना है। मेरी मौत बॉम्बे होगी ना, तो टिकट करा के बॉम्बे जाऊंगी और वहां मरूंगी। मेरा एक दिन एक पल परमात्मा ने अपने उससे लिख दिया। सिर्फ हर एक हम कलाकार है, अपनी भूमिका ही निभा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हम बेस्ट कैसे कर सकते हैं? सबको मालूम है कि मौत आनी है, मुझे मालूम है, आपको मालूम है, सबको मरना है। लेकिन उस बीच मरने से पहले परमात्मा के लिए हम क्या कर सकते, इस प्रकृति के लिए क्या कर सकते? जब मेरा जैसा आधा अधूरा इंसान, मेरा समाज समझ सकता है कि इज्जत क्या चीज होनी चाहिए, और इज्जत के लिए लिख ले, इज्जत मिली ना, आपके ऊपर तो माँ बाप है, गुरुओं का साया है, परिवार है, भाई है, बहन है, आप फिर भी कामयाब नहीं हो रहे तो समाज को कौन सुधारेगा? मेरे समाज को सुधारना, तो मैं कोशिश करी, सुधार लिया। एक धर्म से भी पंगा ले लिया, एक सब सभ्यता से पंगा ले लिया, और एक समाज से जुड़ के दिखा दी, क्योंकि अच्छा काम कर रहे थे, धर्म का काम कर रहे थे, कोई अपना काम नहीं कर रहे थे। मैं हाजी थी, मुझे क्या जरूरत था, मुझे इज्जत मिल चुकी थी। लक्ष्मी इंटरनेशनल फेम थी, उससे क्या जरूरत थी? लेकिन उसको अब काम लेना आता है। परमात्मा को हर एक इंसान से काम ले, हर एक को हर एक जरिए के लिए भेजा है। उसको जितनी जल्दी पहचान लोगे ना परमात्मा की बात को, उतना ही आसान हो जाएगा। हम जरूरतें बढ़ा रहे हैं, परिवार बढ़ा रहे हैं, दूसरे के चक्कर में ज्यादा कर रहे हैं, तो व्यवसाय भी तो बढ़ा। हमने धरतियां, अनाज पैदा करने वाली चीजों की जगह हमने पत्थरों के मकान बना दिए। तो पकाओगे कहाँ, बोओगे कहाँ, ये आप लोग पे निर्णय। क्योंकि वंश आपका बढ़ रहा है, ना साधु का बढ़ रहा, ना किन्नरों का बढ़ रहा। तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आती संतों के, तो साधु बन जाए, तुम्हारे समाज को छोड़ देते, तुम हमें छोड़ देते।
फिर भी छोड़ा हुआ और छोड़ने वाला समाज आपके समाज के लिए दिन रात पूजा करता है, पाठ करता है, आध्यात्मिक में तो धर्म की जब नगरी पकड़ी है हमने तो वैशाली तो हमारे पहले से खुले बेटा, धर्म था हमारे बीच में, जब भी तो धर्म में आए हैं। अध्यात्म था हमारे अंदर, हमें डर था ऊपर वाले का, हमें डर था भगवान का, हमें डर था कि ये योनि मिली है तो किसी प्रयोग में लानी चाहिए, ये जन्म मिला है तो समाज के लिए मिला, ना कि मेरे लिए। मेरे लिए मिलता हो तो मेरे परिवार होता, मेरे बच्चे होते, मेरे घर होता, मैंने सब कुछ है। लेकिन मैं जब समाज की ठुकराई आत्मा को इकट्ठा करना तो मेरा काम क्या हो, तो उसका काम है, तो जरिया हो। और जरिया ऐसे ही नहीं होता है, परमात्मा का ही कहीं ना कहीं उसमें अंश होता है, जब भी कोई जरिया बनता है। मैं भी उसका अंश हूं, आप भी उसके अंश हैं। धर्म सत्य है, कभी नहीं भूलना, धर्म सत्य है, उसको आपको हर हालत में ही पहचाना और इसी की ही खोज करनी। परमात्मा है और रहेगी, आत्माओं का कोई अंत नहीं है, उनकी अभी तो जीवन आपका चल रहा है, यात्रा तो मरने के बाद शुरू होगी। कितने सालों में, कितने दिनों में, कितने महीनों में इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। आत्मा की मुक्ति तो बहुत लंबी दूर रहेगी। उस परमात्मा से मिलने के लिए तुमने इस बीच में क्या क्या करा है, वो सब कुछ भुगतना है, हर एक योनि को भुगतना पड़ेगा। गुनाह इस समय करा है तो दूसरी योनि कहां से लाओ? आम के पेड़ से आम पैदा होता, अमरूद नहीं पैदा होता। जब पाप करोगे तो पाप ही पैदा होगा, पुण्य के काम करोगे तो पुण्य पैदा होगा। पुण्य थोड़ा देर से होता है, ये सोचना, पाप बहुत जल्दी होता है और भटका भी देता है। तो अध्यात्म किन्नरों में था, क्योंकि उन्होंने दुआओं में आज भी वजन है और कल भी वजन था। समाज ने किन्नरों को लूटने की कोशिश करी लेकिन लूट नहीं पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं परमात्मा ने उनके धर्म को, उनके ईमान को बचा के रखा। जो वो किन्नर समाज जिसपे 200 साल में जराई जाती एक्ट लगाया था सर ब्रिटिश सरकार ने। जब मुगल काल में हम गए तो मुगल काल में हमारे ऐश मौज बहुत सारा मिला, तो बाद में औरंगजेब के जमाने ने उनको यूज करना चालू कर दिया। सेनापति तक रहे मुगलों में, बावर्ची रहे, और 1918 या 17 में तो दिल्ली पे 6 महीने के राजा भी बने। ये मेरा इतिहास कहता है, मैं नहीं कहती हूँ। जब वहां पे गए, जब हमारे पे जब कुछ नहीं है और जब सेनापति बने तो ताकत भी मिली। तो अंग्रेज से हमसे बात नहीं हुई, जब अंग्रेज हमारे से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने लगे तो हमारे पर लगाती जराई जाती है कि माओवादी है, कि आतंकवादी। हमारी संपत्तियां छीन ली गई, हम पे बच्चा चोरी का नाम लगा दिया गया, हमको 4 से ज्यादा कहीं खड़ा नहीं हुआ जा सकता था, और हमारे को दिल्ली से हरियाणा जाता था तो हमें जजिया देना पड़ता था। उस समाज को फिर भी सभ्यता को बचाए, भले हम इस्लाम में गए, एक किन्नर को मरने नहीं दिया, चाहे हिजड़ा बना के जिंदा रखा, क्योंकि धर्म इसके साथ है। और धर्म साथ हो तो आज धर्म था, कोशिश कर आ गया, आप लोग भी आ गए, सब आए, क्योंकि धर्म में सत्य है। एक और सवाल, आखिरी सवाल ले लेते हैं। जिस तरह से महाकुंभ 2021 की अगर बात करें, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि पहली बार आपने यहाँ पर करा, आप यहाँ पर शाही स्नान आपने करे, और एक लंबा संघर्ष भी रहा 2021 कुंभ की अगर बात करें। तो दूसरी तरफ अब महामंडलेश्वर का पद आपके ऊपर है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक बड़ी चुनौती भी है। आगे किन्नर समाज के लिए किस तरह की नीतियां आप लोग बनाने वाले हैं? देखिए, दुख तो मुझे ये रहा कि इस समय मेरा समाज नहीं था, मेरे भाई बहन नहीं थे, औरत आदमी नहीं थे, सिर्फ एक कोरोना की वजह से। हाँ, पूजा पाठ नियम तरीके से करी, जैसे होनी चाहिए थी, जो करना है तो सारा करा, पूजाएं करी, पाठ करी। और जिस तरीके से हमको कह सकते कि तीसरा ही हमारे लिए शाही स्नान था, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करके आए थे। हमारे कम से कम 37 महामंडलेश्वरों के छत्र चावल सब थे, लेकिन प्रशासन की वजह से हमें 10 ही मिले। हमने सिर्फ कंप्रोमाइज किया, क्योंकि मिला तो महाकाल इस बीमारी को खत्म कर दे, तो 2025 है ना, इससे भी अच्छा करेंगे। हम आशावादी हैं, निराशावादी नहीं, हम तो आशा करते हैं। हम तो आज दुआ देते तो 9 महीने की आश करते, मालिक कर तेरे बेटा 5,000 लेगा तो 50,000 की उम्मीद करते, बंश तेरा बढ़ेगा, ये तो पैसे ही मिलेगा। लेकिन हम आशावादी हैं, किन्नर कभी आशा नहीं तोड़ता, दुआ करता है।
मालिक इस बीमारी को हटाए और इससे भी अच्छा कुंभ करके हम इलाहाबाद में फिर आएंगे, 6 साल बाद फिर इधर आ जाएंगे, अर्धकुंभ करेंगे। ये तो चलता रहेगा। धर्म से किन्नर ना गया था, ना जाएगा, ना जाने वाला। जिस तरह से महामंडलेश्वर का पद है, वही सवाल एक बार पुनः मैं रिपीट कर रही हूँ। जो महामंडलेश्वर का पद है, एक जिम्मेदारी आपके ऊपर है और चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है। आगे किन्नर समाज के लिए किस तरह की नीतियां बनाएंगे? देखिए, महामंडलेश्वर एक किस्म से समझ लीजिए कि एक अखाड़े के या एक जगह के या किसी गद्दी के प्रिंसिपल होते हैं। उन्हें कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, सुविधाएं बनाना पड़ता है, अपनी मेजोरिटी मजबूत करनी पड़ती है। तो आपने देख ही लिया होगा कि पूरे शाही स्नान में हमने बहुत अच्छी तरीके से अपनी मेजोरिटी बना के चले अपनी जिम्मेदारी। क्योंकि मेरे हिस्से में 2 कुंभ आते हैं, एक हरिद्वार का और इलाहाबाद का। क्योंकि मैं महामंडलेश्वर में 47 महामंडलेश्वर में नीचे है, पूरा उत्तर भारत मेरे पास आता है। तो यहाँ पे लीडरशिप चलती है। महामंडलेश्वर में लीडरशिप अच्छी होगी तो अच्छा वो धर्म को प्रचार कर पाएगा, अच्छे अपने शिष्यों को सही तरीका दिखा पाएगा और अच्छे धर्म के राज्य को उसमें चाहिए लीडरशिप। एक महामंडलेश्वर जिसकी लीडर और कमान अच्छी हो, जवान पक्की हो, इरादे सच्चे हो और एक नजर रखता हो, वो कभी नहीं आ सकता। महामंडलेश्वर उसी को बनना चाहिए जो एक नजर से देखता और उसकी लीडरशिप में मजबूती, उसकी लगाम अच्छी तरीके से पकड़े हो अपने पीठ की, तो वो महामंडलेश्वर बनने लायक है। यह नहीं कि आप महामंडलेश्वर से दिखावे, कुछ करके दिखा। हम करके दिखा रहे हैं। हमने पूरे भारत में 47 स्टेटों में अपने अखाड़े बना चुके हैं। बहुत सारे, जैसे बंबई में 4 बनाए, इलाहाबाद में 4 बनाए, तो ऐसे सब कर कर हमने 47 बना चुके हैं। और एक अच्छी यूनिटी है। हम 250 हम लेके आए थे, हम तो 2500 लेके आए थे, तो सरकार ने नहीं लाने दिया। 250 की बड़ी मुश्किल से हमको परमिशन मिली इस बार, हम तो 2500 ला रहे थे। देखिए ना बदलाव, कहा हम 2 थे, आज 250 लेके खड़े थे। मेरे समाज में सलाह वालेकुम तथा अब जय श्री महाकाल टीका लगाया जाता है। ओबीसी की पंचायत आपकी भी लगती है तो हमारी भी लगती है, किन्नर समाज की। उस ओबीसी पंचायत में बहुत है, गुजरात में जाइए, हाजी भी है और मंदिर भी। और ये अखाड़ा शब्द मेरा आज का नहीं है, हजारों साल से हमारे घरों पे अखाड़े लिखा है, या डेरा या अखाड़ा। हमारे घर नहीं होते, किन्नरों का तो डेरा होगा या अखाड़ा होगा। और ये बीच में नरेंद्र गिरी ने पंगा लिया, नहीं क्या हुआ, कुछ हुआ, खुद ही कोरोना में फंस गया। ये इंद्र का रोल निभा रहा और उसके साथ वो जरासंध ले आया एक को। और इंद्र तो देवताओं से कभी मानता नहीं, तो किन्नरों से क्या, किन्नरों से पंगा लेगा राहु के साथ। इसका भी पेट में राहु लग गया, भाग गया था, नहीं छोड़ के, बीच में से अखाड़ा छोड़ के भाग गया। क्यों भागे? बाकी था ना, तुम संत थे, नहीं भागना था। चूना अखाड़ा नहीं गया, हम नहीं गए। हमने वैसे सब चीज बंद कर, लेकिन हमने पूजा करी, क्योंकि हमारा काम इस समय पूजा करना था। नक्षत्र के हिसाब से संतों को पूजा करना था, यज्ञ करना था, जो किन्नर अखाड़ा और जूना अखाड़ा कर रहा है। इन्हों के थे डर के मारे नहीं भाग। जो बाबा जिंदगी से डर जाएगा वो जिंदगी क्या दे पाएगा? जिसे अपनी मौत से डर लगता है जिस संत को, तो वो समाज को क्या समझा पाएगा? अरे संत वो हुए कि दूसरों की बीमारी अपने ऊपर ले ली, समाज को सुधार दिया। और बीच में कहते जी हमारा भाई तुम्हारे बाप का है कि तुम अपने क्षेत्र बने नहीं, तुम्हारा नियम बने, तुम्हारा अखाड़ा खत्म, तुम प्रॉपर्टी हो गई फिर इन्हों की। तो नियम ये कहता है कि संत को जहां जगह मिले नियम से संत वहां पे अपना पूरा टाइम काट के जाए। आज आप हज पे होते तो भाग्य आते क्या? हिंदुस्तान था कि चलो जी तुमने धर्म का टीका लगा लिया, उठ के अपने बोरिए, कहीं से डंडा पड़ा, कहीं मौत की डर लगी तो निकाल के अपने बिस्तर उठा के पके। जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा भागता नहीं, करके दिखाता, और जो करके दिखा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भवानी माँ, हमारे साथ इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। और लगातार इन्होंने बताया किस तरह से इनका संघर्ष रहा
और किस तरह से कि महामंडलेश्वर के पद में आई, भवानी माँ कैसे बनी, तो तमाम तरीके की चीजें उन्होंने हमारे साथ साझा करी। कैमरामैन रोशन सिंह के साथ रतिका थपलियाल, पहाड़ टीवी, हरिद्वार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।